हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन के चैनल। तो मम्मी का तो आप सब लोग खैर से होंगे, जाऊंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है नीला। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका टाइटल है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडियन रेलवेज। तो फैक्ट देखने वाले हैं आज इंडियन रेलवेज के। तो जल्दी से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे, जो करीब 70,000 किलोमीटर में फैला है और भारत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ता है। करीब 2 शताब्दियों से अधिक समय से भारतीय रेलवे देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रीढ़ रही है, जो हर दिन लाखों यात्रियों और माल की आवाजाही में योगदान देती है। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर हिमालय के शान नज़ारों तक भारतीय रेलवे ने देश के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में एक खास भूमिका निभाई है। आज भारतीय रेलवे ने स्टीम लोकोमोटिव से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों तक कई तकनीकी उन्नति देखी हैं, जो इसे दुनिया की सबसे कुशल और वर्ल्ड क्लास रेल सिस्टम में से एक बनाती है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि जो हमारी वर्ल्ड क्लास भारतीय रेलवे है वो पैसे कैसे कमाती है, उसके लिए सबसे बड़ा खर्च क्या है और भारतीय रेलवे के चैलेंजेस क्या क्या हैं। आइए जानते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब। पर उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, पर उससे हमारी काफ़ी मदद होती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 1853 से चली आ रही अपनी समृद्ध विरासत के साथ भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालते हुए काफी विकास किया है। भारतीय रेलवे ने स्टीम इंजनों से लेकर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेनों तक कई तकनीकी प्रगति देखी है, जिसने इसे दुनिया की सबसे कुशल और वर्ल्ड क्लास रेल सिस्टम में से एक बना दिया है। भारतीय रेलवे साल 2023 तक साइज के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी नेशनल रेलवे सिस्टम को मैनेज करती है, जिसकी रनिंग ट्रैक की लंबाई 1,04,647 किलोमीटर और रूट की लंबाई है 68,426 किलोमीटर। इसमें से अप्रैल 2024 तक 63,456 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड है। करीब 1.2 मिलियन से अधिक एम्प्लॉय के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि इस बार भारतीय रेलवे का जो बजट पेश हुआ था वो अब तक का सबसे बड़ा रेलवे बजट है, जो कि 2.41 लाख करोड़ रुपए है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 5,100 किलोमीटर में नए ट्रैक्स बिछाए हैं। इस बीच करीब 14 किलोमीटर ट्रैक डेली बिछाए गए हैं और अब वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ट्रैक बिछाने की क्षमता 16 किलोमीटर प्रति दिन तक बढ़ाने का टारगेट है। आज भारत में मेड इन इंडिया पहल के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जाती है, जो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनती है, जबकि जल्द ही महाराष्ट्र में लातूर, कर्नाटक में बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा भारत में वंदे भारत मेट्रो भी चलाई जानी है, जिसका ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा भारत में मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन पर भी वर्क चल रहा है, जिसे जल्द ही कंप्लीट किया जाना है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में से कुछ ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं और कुछ ट्रेन डीजल पर। ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनें बुनियादी ढांचे की कंडीशन के कारण स्पीड लिमिट के बावजूद भारत में रेल ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी और स्पीड में सुधार कर रही है। इसलिए हमारा जो टारगेट है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए साल 2024 में सारी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक बना लिया जाए, जिसमें इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड वायर्स और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें, इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हम हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेन के अलावा इस साल के लास्ट तक हाइड्रोजन पावर ट्रेन देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन पावर ट्रेन के डेवलपमेंट के लिए एक परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। अगर हम भारतीय रेलवे के लॉन्गेस्ट रूट की बात करें तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस द्वारा लॉन्गेस्ट रूट की यात्रा की जाती है, जिसमें करीब 75 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। वहीं शॉर्टेस्ट रूट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कोच से लेकर 8 तक तय किया जाता है, जो करीब 13.68 किलोमीटर है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैंडल करती है, पर दोस्तों सवाल ये है कि इतने सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करने में जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है। तो आपको बता दें, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है फ्रेट ऑपरेशन, यानी कि किसी गुड्स या माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, जबकि दूसरा सोर्स है पैसेंजर रेवेन्यू, यानी कि यात्रियों द्वारा टिकट की बिक्री।
भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पिछले साल 2.23 लाख करोड़ से 17,000 करोड़ ज्यादा हैं। रेलवे ने 2022 से 23 में 1,512 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग की थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में गिरोथ देखने को मिली है, जो लगभग 180 मिलियन टन ज्यादा है। इस दौरान कुल 648 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले साल की तुलना में 52 करोड़ अधिक है, क्योंकि पिछले साल कुल 596 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी और उस वित्तीय वर्ष में 14 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से भारतीय रेलवे ने 5,100 किलोमीटर नए ट्रैक्स बिछाए हैं। वहीं महाराजा एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक फ्लैगशिप लग्जरी ट्रेन है, जिसके टिकट कुछ लाख के होते हैं। इसके अलावा डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील जैसी दूसरी फ्लैगशिप टूरिस्ट ट्रेन के थ्रू भारतीय रेलवे करीब 150 करोड़ रुपए कमाती है। इसके अलावा पीक सीजन में रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, जिससे पैसेंजर के बढ़ते लोड को हैंडल किया जाता है और इन सब से रेलवे करीब 900 करोड़ रुपए कमाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर लोग सफर ना भी करें तो भी रेलवे पैसे कमाती है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसमें 20 या 30 रुपए कन्वीनियंस फीस कटती है, और ऐसे में अगर किसी कारणवश हमने टिकट को कैंसिल कर दिया तो वो कन्वीनियंस फीस वापस नहीं आती, तो इस फीस से भारतीय रेलवे 600 करोड़ से ज्यादा कमाती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर लगने वाली एड से, कैंटीन से और पेंट्री सर्विस जैसी दूसरी सर्विस के थ्रू रेलवे करोड़ों पैसे कमाती है। पर सवाल यह है कि हमारी भारतीय रेलवे पैसे तो खूब कमा लेती है, लेकिन उन पैसों को खर्च कहाँ करती है और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे 1 रुपए कमाने के लिए 98 पैसे खर्च करती है, जो साल 2021 में 107.39% चला गया था। यानी कि साल 2021 में 1 रुपए कमाने के लिए 1.07 रुपए खर्च होते थे। अगर हम वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट में भारतीय रेलवे के सबसे बड़े खर्च की बात करें तो इसमें स्टाफ कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलाकर कुल 4,16,037 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। अगर हम स्टाफ कॉस्ट की बात करें तो स्टाफ कॉस्ट पर 1.17 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें वेजेस यानी कि वेतन और पेंशन एक्सपेंसेस शामिल है। वहीं फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो इसमें डीजल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट शामिल है, जिसमें डीजल कॉस्ट पर 10,735 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर 23,102 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कुल 2,65,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें नई लाइनों का निर्माण, लाइन की डबलिंग, गेज कन्वर्जन, पुराने ट्रैक्स की जगह नए ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन, यात्रियों को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पैसेंजर एमिनिटीज, सेफ्टी सिस्टम, स्टेशन रीडेवलपमेंट और मौजूदा लाइनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन शामिल है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा खर्च जिस चीज पर कर रही है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एसेट एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट पर फोकस है, जिसे जनरल रेवेन्यू, रेलवे के इंटरनल रिसोर्सेज और निर्भया फंड से पूरा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में रेलवे का टोटल नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,78,500 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों, इतना पैसा खर्च होने के साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, जिसमें सबसे पहले आता है भारतीय रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रेट ट्रेनों के लिए नए ट्रैक बनाए जाएंगे, साथ ही उनकी जो माल रखने की कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाया जाएगा। तो इसकी मदद से फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार और क्षमता दोनों ही बढ़ने वाली है और इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारतीय रेलवे का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट फ्रेट ट्रांसपोर्ट से होता है। ऐसे में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इससे भारतीय रेलवे को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसमें से एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जबकि कुछ कॉरिडोर अभी प्रपोज्ड हैं। दोस्तों, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन भारतीय रेलवे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इससे कम विकास दर और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अप्रैल से जुलाई 2023 तक माल ढुलाई की मात्रा में 1% की एनुअल ग्रोथ और रेवेन्यू में 3% की एनुअल ग्रोथ रही है, जो इंडियन इकोनॉमी की 7% विकास दर से काफी कम है। इसके अलावा भारत के फ्रेट बिजनेस में भारतीय रेलवे का मॉडल शेयर लगभग 27% तक कम हो चुका है, जो भारत की स्वतंत्रता के समय 80% से अधिक हिस्सेदारी से काफी कम है। वहीं भारतीय रेलवे को रोड ट्रांसपोर्ट से कड़ी चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट की तुलना में रोड ट्रांसपोर्ट तेज गति से बढ़ रहा है।
वर्तमान में 70% गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड्स द्वारा होता है, जिससे जाम की समस्या बढ़ जाती है और फिर गुड्स के ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को रेल और वाटरवेज पर शिफ्ट करने की जरूरत है और इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बनना बेहद ज्यादा जरूरी है। और जो हाईली सैचुरेटेड ट्रंक रूट है, उन रूट के लिए नए ट्रैक का निर्माण भी जरूरी है। इसके अलावा गति शक्ति मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी भारतीय रेलवे के लिए जरूरी है। रेल केंद्रित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को प्राथमिकता देती है, औद्योगिक संपर्कों को सुविधाजनक बनाती है और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इसके साथ ही 1999 में कोंकण रेलवे द्वारा शुरू की गई रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, मॉडर्न रोलिंग स्टॉक, ऑनलाइन पोर्टल एंड सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप जैसी पहल भारतीय रेलवे के लिए बेहद जरूरी है। इन पहल का मकसद फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रेल की हिस्सेदारी बढ़ाना, भीड़ भाड़ को कम करना, स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। और यदि हम रेल कंपनियों को मिलने वाली शिकायतों की बात करें तो इसमें स्टेशन और ट्रेनों का गंदा होना, फूड की क्वालिटी बेकार होना, सामान की चोरी और यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों का डिले और कैंसिल होना और कभी कभी रेलवे स्टाफ द्वारा बुरा बर्ताव होना, ये सब कुछ कॉमन कंप्लेन है जो रेल कंप्लेन को सबसे ज्यादा मिलती है। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसके बाद भारतीय रेलवे पैसेंजर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस तरह की सिचुएशन तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। खाना तो बिल्कुल ज़रा भी काम का नहीं होता और जो ट्रेनों की हालत होती है वहाँ पे तो 1000 दर्जे क्या लाख दर्जे बहुत ज्यादा अच्छी है। दिल भी करता है बैठने को, दिल भी करता है सफर करने को। इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें कंफर्टेबल हैं। वही ना। अब ये बात करते हैं अम्मा जी ओरिजिनल जो फैक्ट हैं इनके बारे में जो हम लोगों ने देखे हैं। बिल्कुल। तो अब देखें मतलब कितने ज्यादा वहाँ पे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा वहाँ पे कितने ज्यादा रोड्स बनाए जा रहे हैं और रोज बन रहे हैं। और इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता था कि मतलब रेलवे में क्या काम हो रहा है इंडिया में। नहीं पता लेकिन अभी देखा है और हमारी आंखें खुल गई हैं कि कितने ज्यादा ट्रैक्स बन रहे हैं और कितना ट्रेनों से रेवेन्यू बन रहा है। हालांकि वो जो इंडिया की लग्जरियस ट्रेन है कितने करोड़ रुपए में मतलब पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल बहुत प्रॉफिट। असल वजह ये है ना कुदरत की ट्रेनें भी ऐसी है ना कि दिल भी करता है बैठने को। इतनी अच्छी ट्रेनें, साफ सुथरा माहौल और मतलब जो सफर मतलब करने वाले आते जिनमें लाखों किराया, तो वो ट्रेन भी बेहद ऐसी है ना। आप देखें ना इंडिया की जो अच्छी ट्रेन है, वंदे भारत है ट्रेन जो सबसे अच्छी है और फास्टेस्ट ट्रेन भी यही है। और पीछे एक न्यूज चलाई थी आई थिंक सो ऑरेंज, वंदे भारत पता नहीं ऑरेंज के नाम से तो कोई थी। हमने पीछे उसके ऊपर रिव्यू भी किया था। आपको लगता है मेरे हाल में शायद नहीं याद उसके बारे में। बिल्कुल मुझे याद नहीं है ना, ज़हन से निकल जाती है। तो मैं कहती हूँ उधर मेट्रो ट्रेनें हो गई, दूसरी ट्रेनें हो गई। मैं कहती हूँ एक से बढ़कर एक। तो असल में ये उधर तवज्जो दी जाती है इन चीजों की तरफ, मतलब वो ध्यान दिया जाता है। अब जो लाइनें जो बिछाई गई है देखे ना, नई से नई लाइनें जो बिछाई गई हैं बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल असल वजह है कि नई ट्रेनें जब चलती है तो लाइनों की तरफ भी तवज्जो दी जाती है ना। उधर लाइनें भी नई से नई जो ट्रैक होते हैं वो भी बिछाए जा रहे हैं। स्टेशन वगैरह जो है वो भी मतलब बना दी जाते हैं और साफ सुथरा माहौल देते हैं। मतलब लोग आते हैं, सफर भी करते हैं और दिल भी करता है। जारी बात है आबादी जिस तरह बढ़ रही है तो फिर जारी बात है इन चीजों पे वर्क भी होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी तो नहीं है, काफी ज्यादा तादाद में। और लोग सफर ज्यादातर जहाज से, मतलब जो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़्यादातर जहाज़ को छोड़ के ट्रेनों पे प्रेफर करते हैं। फिर ऐसी बात तो है ना, फिर जारी बात है इंडिया का रेलवे का निज़ाम काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ पे वर्क है, अगर आगे फ्यूचर में होगा तो बहुत ज़्यादा और सुधार आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप, इस तरह की ट्रेन्स वगैरह ना आगे फ्यूचर में बनाई जाएंगी, बहुत बनाई जाएंगी। इसकी तरफ कह रहे तवज्जो बहुत दी जाएंगी ना। बिल्कुल यही बात है। तो गाइस आप लोग अपने से कमेंट शेयर कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक